इसका गला थोड़ा और नीचा कर दो ना। ओफो तराना, अब बस बहुत हो गया। अरे कर दो ना, 1 आध इंच में क्या हो जाएगा। तू अपना काम कर। ठीक तो कह रही है वो, 1 इंच में क्या ही हो जाएगा। बहुत कुछ। अरे कितना कुछ हो जाएगा आखिरकार। तुझसे मैंने क्या कहा, तू अपना काम कर। महफूज की बीवी का कपड़ा कल तक तैयार नहीं हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे। कल तक? मतलब कल दिन भर यहाँ बैठना पड़ेगा? क्यों, तेरा कल निकाह होने वाला है। किसे पता, हो ही जाए। तुम दोनों होठ सीकर बैठा करो यहाँ पे, सारी खुराफातें इसके सामने मत किया करो। क्यों, इसे भी तो यही खुराफातें करनी है कुछ दिनों बाद। ये कैंची उठाकर मार दूंगी मुनीरा। भाई हम तो जो करते हैं बाहर करते हैं, तू अपनी बता। कल दोपहर असलम के साथ। दफा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से। अरे लो, अभी तो कह रही थी काम करो और अब। वो सब मैं कर लूंगी, तुम्हारा छुट्टी का वक्त हो गया, तुम निकलो यहाँ से। ठीक है चल मुनीरा, लेकिन तब वो असलम से कहा कर दरवाजा बंद कर कर आए। कल दोपहर। तुम दोनों जाती हो या नहीं? हाँ क्या है? 1 इंच में क्या हो जाएगा? ओफो तराना, मैं बोल तो चुकी हूँ कि नहीं। क्या बाबा, इसे पहनकर मुझे जलसे में जाकर घूमना ही तो है, किसी के सामने घुटनों पर थोड़े ही बैठना। अभी थोड़ी और बड़ी हो जाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा। लड़कियां शुरुआत घूमने फिरने से ही करती हैं और आखिर में घुटनों के बल बैठी हुई पाई जाती है। अच्छा, बस सिर्फ 1 इंच और? नहीं, असलम ने मुझसे वायदा लिया हुआ है, तुम्हारा लिबास सलीके का होना चाहिए। हाँ, सलीके का होना चाहिए। ये असलम भाईजान तो बस 1 महीने हो गए मुझे यहाँ आए, कभी भी कहीं घुमाने ले गए, कभी भी कोई चीज दिलवाई। बस यहाँ बैठो वहाँ बैठो, निगार को बुलवा लो तबस्सुम से बात, सारा दिन तुम्हें काम करते देखते रहो। बस इससे तो मैं नाना के घर ही थी, मुझे यहाँ लाए ही क्यों? तुम्हें अकील से मिलाने के लिए, अकील से तुम्हारा निकाह कराने के लिए। लेकिन अकील को देखकर मुझे कुछ भी नहीं होता। क्या होना चाहिए? कुछ तो होना चाहिए। तुम्हें क्या होता है जब तुम असलम भाईजान को देखती हो? मुझे तो उसे देखूं या ना देखूं, उसे सोच सोच के कुछ होता है। होता है ना? हाँ तो बस इसका गला 1 और इंच नीचा कर। अगले साल। अगले साल तो मेरा निकाह हो जाएगा, फिर किसे परवाह, यहाँ तक भी नीचा हुआ तो। दिनों दिन बेशर्म होती जा रही हो, ये सब उस कमबख्त मुनीरा और निगार का साथ है। तो क्या करूं, कुछ भी तो नहीं है करने के लिए। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पसंद ये लिबास। तो मत पहनो इसे, और ना ही चलो हमारे साथ जलसे में। क्या जलसे में ना चलो? अरे नहीं, कितना खूबसूरत तो है। अच्छा तबस्सुम, एक बात कहूं? कहो। इसे कम से कम लाल रंग में डाई तो कर सकते? नहीं कर सकते। सफेद रंग तो गुड्डे गुड़ियों का रंग है, पूरे जलसे पे मैं अकेली सफेद पुतली लगूंगी। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? आदाब अर्ज भाईजान। तैयार हो गई? हाँ, देखिए खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत। मुआफ कीजिएगा, हम नहीं सुन पाए। लीजिए आप भी सुनिए। अच्छा बस, तारीफ दूर से भी की जा सकती है। आओ वकील, अंदर आ जाओ। अरे तू वहां कहाँ रुक गया, अंदर आना। मुझे लगा यहाँ मर्दों की आमद में मनाही होगी। ठीक लगा, सिर्फ गैर मर्दों की।
तराना अखिल को अंदर ले जाके अपना कल वाला रेशमी कशीदा दिखाओ ना। आओ अखिल। अच्छा, तो आपकी तारीफ थोड़ी नजदीक आकर की जाए। कोई जरूरत नहीं। मुझे तो है। तुम्हें कब नहीं रहती? इसमें गलत भी क्या है? छोकरी भी मेरी, हक भी मेरा। और मेरा तो कुछ हक है ही नहीं। किसने कहा? अब हर बात कहने से तो जाहिर नहीं होती ना। भाई साफ साफ बताओ, उलझाओ मत। कल रात सांवली के हाथे में जा रहे हो मेले में? वहां तो तुम भी जा रही हो, तराना और अकील भी जा रहे हैं। और तुम्हारे वो खंजर भी। उनसे तुम्हें क्या एतराज है? असलम। बोलती रहो, मुझे मालूम है तुम क्या कहोगी। असलम, मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन ये खंजर वंजर ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या सब? तुम्हें मालूम है क्या सब? मैं तो समझता हूं कि अभी शुरुआत भी नहीं हुई। असलम, बहुत सारी बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। ये जगह हमारी है, ये वतन हमारा है। मुझे वतन परस्ती मत सिखाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा रही असलम, लेकिन ये खंजर, ये फनियत, ये सब कब तक चलता रहेगा? जब तक करीमपुरा और सुहासधाम रहेगा। तुम चाहोगे तो रहेगा, तुम नहीं चाहोगे तो नहीं रहेगा। मेरी चाह को भड़काने में उनकी चाह का ही हाथ है। तो शुरुआत कोई और कर सकता है। कभी कोई एक तो किसी दूसरी जबान का इस्तेमाल करे। और वो एक हमेशा मैं हुआ करूं? वो एक हमेशा मैं हुआ करूं जिसके अब्बा की दुकान सामान समेत जला दी गई। वो एक हमेशा मैं हुआ करूं जिसको राह चलते घुसपैठिया कहकर थूक दिया जाता है। वो एक हमेशा मैं हुआ करूं जिसको इस मुल्क में पैदा होने के बावजूद भी वो हक हासिल नहीं जो इन्हें है। हक हासिल करने के तरीके होते हैं असलम। ये खंजर फनियर बनकर तुम अपने हक से और दूर होते जा रहे हो। जितनी जिंदगी मैंने इस मुल्क में गुजारी है ना, इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है। ढंग से सांस नहीं ले सकते, ढंग से बोल नहीं सकते, ढंग से खांस नहीं सकते। और वजह क्या है? कि मैं एक खास कौम की पैदाइश हूं जिसे वो खुद से बदतर समझते हैं। तो या तो मैं उनकी जूती का तल्ला चाट कर जिंदगी गुजारूं, या फिर खामोशी से उनकी घिनौनी निगाह को बर्दाश्त करता रहूं। और इन दोनों ही तरीकों से मैं मुतासिर नहीं हूं। मैं उनकी हर चोट का जवाब चोट से ही देना पसंद करूंगा, हमेशा। या यूं कहो, उनका हर जवाब चोट से देना पसंद करो, चोट करे या ना करे। ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा भी हुआ है असलम, और हम ही लोग इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। अब अपनी ही बात देख लो, एक गली के जरा से टुकड़े। सवाल जमीन के टुकड़े का नहीं है, सवाल हमारे हक का है। असलम, इस मुल्क में रह के इस मुल्क के लोगों को अपना बनाकर तो हम हक हासिल कर सकते हैं, वरना नहीं। लीजिए भाईजान, अब हम पूरी तरह से तैयार हो गए। अच्छा भाईजान, आज का जलसा तो बहुत खूबसूरत होगा ना? हाँ, होना ही होगा भाईजान, क्योंकि आज रात मेरी जिंदगी की पहली ऐसी रात है जब मैं घर से बाहर किसी जलसे में नया लिबास पहन